भट्टी साहब, बानी पीटीआई को एक और केस में पता ही है कि सज़ा हो गई है, तो कानूनी पहलू एक तरफ रख दिया जाए, सियासी पहलू देखना डेफिनेटली दिलचस्प होगा। और आपकी नज़र में सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या पीटीआई को इन फैसलों का फौरी तौर पर सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि फॉर वट एवर रीज़न सिंपैथी वोट भी एक चीज़ है, तो कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, इमरान खान को 24 घंटों में 24 साल की कैद बमुशक्कत सुना दी गई। साइफर केस और तोशाखाना केस, अभी अलकादर ट्रस्ट केस है, उसके बाद निकाह और इद्दत वाला केस है, उसके बाद 9 मई के 12 केस हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा इस हवाले से कि विक्टिम कार्ड, मज़लूमियत कार्ड और जिस तरह सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं और जिस तरह की सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं और जिस तरह केस चलाए जा रहे हैं, वो तो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये फ़ायदा टर्न आउट करेगा कि सुपर डुपर लाडले नवाज शरीफ साहब को, तो वो नहीं होता दिखाई दे रहा। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस पोजीशन में हैं, उस पोजीशन में इमरान खान या तहरीक इंसाफ छोड़ें पीपल्स पार्टी भी नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि ये सिलेक्शन 2024 अगर लोग निकल आए वोट के लिए तो हो सकता है इलेक्शन हो जाए, वरना ये सिलेक्शन 2024 है और नवाज शरीफ साहब सिलेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्शन 2024। भट्टी साहब, अब इलेक्शन का नतीजा जो भी हो, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ठीक ठाक अगर तसव्वुर करते हैं सीटें जीत भी लें, हुकूमत भी मनाने की पोजीशन में आ जाएं, लेकिन बानी जो हैं वो कई अगले साल ज़मानतें, दरख्वास्तें और समातें भुगतने में ही मसरूफ़ अपेरेंटली रहेंगे। सो तहरीक इंसाफ के हुकूमत में होने ना होने से आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 जमात है। ये सारे जाली सर्वे, जाली रिपोर्टें, जाली गुब्बारों में हवाएं भर लें, गली महल्लों में जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 जमात है मकबूलियत के लिहाज से। लेकिन पहली बात यह है कि वो जैसे मेरे भाई फैसल वाडा कह रहे थे 2 महीने पहले कि उनके पास इलेक्शन सिंबल नहीं होगा, बल्ला नहीं होगा। राजा रियाज पिछले अगस्त में कह रहे थे कि उनके पास सिंबल नहीं होगा। इसी तरह और भी बातें हो रही हैं कि पहले तो इनको जीतने नहीं दिया जाएगा, और अगर जीत गए तो चूंकि आप बल्ला नहीं हैं तो जहाज़ चलेंगे जहांगीर तरीन साहब के, और जरदारी साहब एक्टिव होंगे तो बहुत सारे उड़ान भरेंगे, तो उसके बाद ज़ाहिर थोड़े से रह जाएंगे। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, डेफिनेटली ज़मानतें, हिफाजती ज़मानतें, पेशियाँ, उनके लिए अभी 1-2 साल मुझे ऐसे ही लग रहा है। अच्छा भट्टी साहब, फाइनली ये बता दें कि तहरीक इंसाफ जो है वो 2022 में हुकूमत से निकली, लेकिन पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी और मुकदमात, सज़ाओं का बाकायदा सिलसिला जो है वो पीडीएम दौर में नहीं हुआ, निगरान हुकूमत को के दौरान ही सब हुआ है। सब कुछ हमने रिसेंटली देखा है। तो ये देखते हुए तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा सकती है कोई भी? क्योंकि कैसे लगाएं, अगर लगाया तो कोई वज़न होगा इसमें? अगर आप ये कह रहे हैं कि ये निगरान हुकूमत ने किया है, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें पीडीएम का कोई किरदार नहीं, और अगर आप कह रहे हैं कि इसकी बेनिफिशरी पीडीएम नहीं है या मुस्लिम लीग नून नहीं है, तो फिर इससे बड़ी और गलत बयानी क्या हो सकती है? इससे बड़ी और गलत फहमी क्या हो सकती है? नवाज शरीफ साहब जब हीथ्रो एयरपोर्ट से निकले थे तो सब कुछ बकौल मुस्लिम लीगी खुद बताते हैं, सब कुछ सेट था, रिस्क फ्री, गारंटियों भरी वापसी और लेवल प्लेइंग फील्ड, तराजू का पलड़ा बराबर। मतलब इमरान खान अंदर होगा, नाहल होगा, उसे सज़ा हो चुकी होगी, नवाज शरीफ बाहर होगा, सज़ाएँ ख़त्म होंगी, नाहली ख़त्म होगी। तो नवाज शरीफ साहब लंदन से, एवन फील्ड से निकले बाद में थे जब सब कुछ सेट करके, और ये उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं जो ये सारा कुछ हुआ। निगरान हुकूमत का इसमें क्या कमाल है? और ये लेवल प्लेइंग फील्ड का चक्कर है, तराजू का पलड़ा बराबर करने का चक्कर है, और मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब का चक्कर है। और नवाज शरीफ साहब को मुबारक हो कि उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड, उनका तराजू का पलड़ा, उनके सब मुतालबात, सब कुछ पूरा हो गया।
शुक्रिया आपका भट्टी साहब। एक और पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया चीमा साहब। चीमा साहब, इमरान खान को 24 घंटों के अंदर एक और केस में सज़ा हो गई है, अहलिया को भी हो गई उनकी सज़ा। सबसे पहले तो यही बताएं कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के चांसेस पर इस डेवलपमेंट का क्या असर पड़ेगा? ज़्यादा वोट पड़ेंगे, कम वोट पड़ेंगे? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ओवरऑल तो इस फैसले का एक तहरीक इंसाफ पर बुरा असर पड़ेगा, और जो इमरान खान का डाई हार्ड सपोर्टर है वो तो शायद इससे ज्यादा मुतासर ना हो कि वो पता नहीं वोट देने जाए, और अगर वोट देने नहीं जाता तो हो सकता है कि घर पे बैठे रहें कि हमने कौन सा जीतना है। लेकिन जो इसमें स्विंग वोटर है जो अभी तक इनडिसाइसिव है, उसके काफी चांसेस हैं कि वो इमरान खान की तरफ नहीं जाएगा। जब आपको पता चल रहा हो कि इमरान खान के मुस्तकबिल करीब में बाहर आने के चांसेस नहीं हैं, तो वो उनकी बजाय किसी और को वोट देगा। और लोगों की अपनी अपनी तरजीहात भी होती हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें भी होते हैं, वो अपने एक सेल्फ इंटरेस्ट में भी फैसले करते हैं। तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट में यही होगा कि जो आगे पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है वो उसको वोट देंगे। चलिए, दैट रिमेन्स टू बी सीन, और ज़्यादा देर उसमें अब नहीं है, पता चल ही जाएगा। ये बताएं कि इंतखाबी निशान वाला केस हो, साइफर हो या तोशाखाना, पीटीआई और चेयरमैन ने जो किया सो किया। जिस तरह उनकी कानूनी टीम ने ये केस लड़ा, उस पर भी सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली बिलावल भुट्टो तब को ये लगता है कि खान साहब के वकला जो हैं उन्होंने दिल लगाकर नहीं लड़ा ये केस। तो आपको भी कुछ ऐसी फीलिंग है? वैसे पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने भी ओवरऑल हद कर दी है। अब मुझे नहीं पता चलता, कई लोग कहते हैं जानबूझकर किया है। मैं तो उनके अकल पे हैरान हूं कि अगर इमरान खान की ये स्ट्रेटजी है या उनके वकला की स्ट्रेटजी है, और वो इतने बाबू किस्म के वकील हैं कि केस लगा हुआ है और इंतजार हो रहा है जी कि उनके वकील कब पेश होंगे। इसके बरक्स जब मियां नवाज शरीफ का केस चल रहा था और उनके बड़े चोटी के वकील थे जो ख्वाजा हारिस हैं और अमजद परवेज साहब, और वो अदालत शुरू होने से कोई आध घंटा पहले उधर अदालत में पेश हो जाते थे। तो ये लोग हैं कि उधर अदालत लग जाती है और अदालत इंतजार करना शुरू हो जाती है। और फिर ये है कि जब कोई आए दिन वो वकील चेंज करना शुरू हो गए। उनका ये ख्याल था कि शायद हम ज्यादा स्मार्ट हैं और अदालत जो है वो इसका क्या तोड़ निकालेगी। तो अदालत जो अदालत के पास भी आगे तोड़ मौजूद था कि उन्होंने सरकारी वकील पेश कर दिए। तो अब देखें, अदालत जो इमरान खान है उन्होंने सारा अपनी बेट वकला पे लगाई हुई थी जी कि इमरान खान का एक और पता जी कि इमरान खान की एक और चाल कि वो इलेक्शन में भी वकला को लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनका एक मेन फोटे वो तो अदालत है। अगर ये उधर केस हार रहे हैं तो इन्होंने इलेक्शन में जाके क्या जीतना है। अच्छा चीमा साहब, पीटीआई को जो भुगतना है वो तो एक तरफ है, लेकिन उनका ये मुतालबा भी ऐसा नाजायज़ नहीं है कि तोशाखाना मामलात में साबिका तमाम हुकूमतों के अदवार का भी जायज़ा लिया जाए। साबिक वज़रा आज़म, साबिक वज़रा, उनके ख़ानदान, उनसे भी तो हिसाब लिया जाए। आप समझते हैं ऐसा होना चाहिए? हाँ, पीटीआई का ये मुतालबा जायज़ है, लेकिन यही होता है कि जब अदालत में कोई केस चलता है तो वो ये नहीं होता कि उनके जितने भी मुखालफीन हैं उनको भी चेक किया जाए। असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि उन सब का जायज़ा लिया जाए कि जिन लोगों ने उधर से तोहफे तहाइफ लिए हैं वो कितने क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक लिए हैं। और अगर इस चीज़ को देखा जाएगा तो कोई ऐसा होगा नहीं। लेकिन वो जिस तरह बात कहते हैं ना कि देयर इज़ नथिंग क्राइम अनलेस यू आर काट, कि कोई चीज़ जुर्म नहीं है जब तक आप पकड़े नहीं जाते। तो अब यह है कि खान साहब खुद पकड़े गए हैं, और चूंकि वो पहले दूसरों के पीछे पीछे जाते थे, दूसरों की चोरियां पकड़ते थे, तो अब खुद पकड़े गए हैं। तो उनकी अपनी तो चल रही है। बाकी जो हमारा सिस्टम है उसके बारे में भी आपको आगाही है कि जब किसी के खिलाफ हो जाता है तो हर तरीके से हो जाता है, और अगर किसी के पर मेहरबान होता है तो उसके लिए कई जवाब तराशे जाते हैं। जो इन पर कोई तोशाखाना वाला केस है वो उसके मामले में नैब वैसे ही सॉफ्ट है जो जरदारी साहब पर और मियां नवाज शरीफ पर इमरान खान ने शुरू कराए थे, और अभी तो इमरान खान की बारी है। थैंक यू उमर चीमा। अच्छा, ये सारी बातें हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन लिटरली अब कितने कोई 7 दिन रह गए हैं, 8 दिन 7 दिन रह गए हैं। बाय द वे, वैसे तो ये इलेक्शन का महीना है, लेकिन इसके अलावा बच्चों के लिए छुट्टियों का महीना है और पीएसएल का महीना भी है। सो पीएसएल का भी आगाज हो रहा है। वो बीच में एक वो मोहब्बत 18 फरवरी आता से है, उसको क्यों भूल गए? हाँ,
वो भी क्यों है। भूले आप? मतलब इतनी मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, एक दिन अगर बीच में मोहब्बत और शफकत और प्यार का आ गया तो मेंशन ही नहीं किया। उसकी गुंजाइश भी पैदा करें, करें ठीक है प्लीज थोड़ा सा।